राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। अभी मुझे पैर में और कमर में थोड़ा सा रिलीफ है। तो आज मैं आई हूँ मार्केट, आप लोग देख पा रहे हो। मतलब सुबह से इतना आराम नहीं था, बट हाँ मुझे शाम के टाइम थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो फिर मैं आ गई मार्केट, क्योंकि मुझे काम है मार्केट में। और मुझे मजबूरी में ही मार्केट आना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे कि हमेशा कहते हैं कि मजबूरी में ही मार्केट आना पड़ता है, तो ये बात सच है कि मैं मजबूरी मजबूरी में ही मार्केट आती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं। क्यूटी तो चल लेता है, लेकिन गुड़िया को मुझे गोद में लेकर ही जाना पड़ता है। तो वो कोई नहीं, चलो गुड़िया को गोद में लेके भी चली जाती हूँ, मैं आ भी जाती हूँ, सामान भी ले आते हैं हम लोग साथ में। लेकिन दिक्कत तो सारी ये आती है कि जब मैं बच्चों को लेके जाती हूँ ना, बच्चों को घर पर तो छोड़ नहीं सकती हूँ अकेला। जब मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ तो बच्चे ना, क्या होता है बच्चों का कि बच्चों को मन मार के आना पड़ता है मार्केट से। बच्चों का कुछ खाने का मन है, कुछ खरीदने का, खेलने की टॉयज वगैरह, सब तरह की चीज़ें दिखती हैं मार्केट में बच्चों को, तो बच्चे मन मारते हैं अपना। तो मैं नहीं कर पाती हूँ उनकी ये सारी इच्छाएं पूरी, तो इसलिए मुझे दुख लगता है। तो मैं इसीलिए ना कोशिश करती हूँ कि जब मुझे कोई ज़रूरी काम हो मैं तभी मार्केट जाऊँ, वैसे एक्स्ट्रा नहीं जाऊँ। एक्स्ट्रा तो वैसे मुझे लगता है कोई भी नहीं जाता होगा फालतू में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना किसी भी चीज़ की, जब नहीं कोई काम बन पाता है तब मैं जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये कॉस्मेटिक्स की दुकान पे। आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं यहाँ से साज श्रृंगार का सामान खरीदूंगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ से मैंने टूथ ब्रश खरीदा है। क्यूटी का जो ब्रश है ना, बहुत साल पुराना हो गया और बहुत बेकार हो गया है, वो इतना ये यूज उसको यूज ही नहीं करता। इसी वजह से कहता है मम्मा ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसके कभी कभी क्या होता है ब्लड आ जाता है, फिर उसकी वजह से वो बेकार हो गए ना, उसके जो ब्रश में जो बाल लगे वो बेकार हो चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ से दो ब्रश लिए हैं, एक अपने लिए भी लिया है और एक क्यूटी के लिए भी लिया है। तो इसीलिए मैंने आज रिक्शा विक्शा कुछ भी नहीं लिया। तो मैंने पैसे दिए भैया को, भैया को कन्फ्यूजन हो गया। भैया कह रहे हैं कि कितने पैसे मैंने दे दिए आपको और मुझे कितने देने हैं। मैंने कि भैया आपको 30 रुपये, मुझे मतलब 35 रुपये मुझे और वापस करने हैं। तो भैया ने मुझे 30 रुपये वापस किए, फिर बोले कि 5 रुपये खुले नहीं है, कुछ और ले लो। तो मैंने सोचा अब मैं क्या लूँ क्या लूँ। फिर मैंने एक रबड़ ले ली है, छोटी करके जो बांध लेते हैं ना, वो वाली रबड़ ले ली है। मैं कि चलो ये मेरे काम भी आ जाएगी। तो फिर हम लोग चलने लगे। गुड़िया ने क्या किया, गुड़िया यहाँ पे आ गई, इसने इससे फ्रूटी की बोतल समझ के ले ली, बोतल उठा ली। वैसे देखने में भी बिल्कुल फ्रूटी जैसी लग रही है, जो इसमें अंदर जो भी है। तो मैंने बोला भैया इसमें यहाँ आपकी दुकान में कोई और बोतल तो दिखाई नहीं दे रही किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, ये एक फ्रूटी ही रख रखी है तुमने। तो भैया बोले ये फ्रूटी नहीं है, इसमें दवा रखी हुई है। मैं कि बताओ गलती से अगर बच्ची पी ले तो क्या होगा। फिर मैंने यहाँ पे बराबर वाली ये दुकान है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे एक सेल खरीदना था। तो यहाँ पे फिर पूछा मैंने भैया सेल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो भैया ने मना कर दिया कि सेल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो किसी और दुकान पर देखो, तो बोले घड़ी की दुकान पर मिलेगा। तो मैंने अभी पूरी तरह से ये मथुरा देखा नहीं है और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे पता ही नहीं वो घड़ी की दुकान कहाँ पे है। तो गुड़िया जब मैं आ रही थी ना, तभी बलून देख के मांग रही थी कि मम्मा मुझे बलून चाहिए, मुझे बलून चाहिए। तो मैंने उसको तब तो नहीं दिलवाया था, लेकिन अब ये ज़्यादा ही जिद करने लगी, तो फिर मुझे मजबूरी में इसको बलून दिलवाना पड़ा। मैं कि चल ठीक है ले ले बेटा एक बलून। तो बोली, क्यूटी बोला कि मम्मा ब्लैक वाला लेना, डेंजर डेंजर जो है वो वाला। वैसे मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए अगर कभी भी कुछ भी खरीदे हैं तो कलरफुल खरीदें, क्योंकि कलरफुल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन क्यूटी का मन था ब्लैक का, तो मैं ब्लैक ले लिया। गुड़िया तो अभी कलर का इतना मतलब जानती नहीं है, क्योंकि वो भी बच्ची है, बस वो ये जानते हैं कि हाँ टॉयज है। तो मैंने गुड़िया को फिर अगर क्यूटी के हाथ में पकड़ा देती तो गुड़िया रोती, तो मैंने जो है फिर गुड़िया के हाथ में दे दिया। फिर क्योंकि मैं अपने हाथ में लेकर जाती तो मुझे और भी बहुत सारा सामान खरीदना है, तो इस वजह से मैंने अपने हाथ में ही लिया। मुझे मजबूरी में दिलवाना पड़ा ये, क्योंकि इसको संभालूं, गुड़िया को संभालूं, कि रास्ता चलूं, या फिर मैं अपनी और जो सामान खरीदना है वो सारा देखूं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैंने गुड़िया के ना हाथ में बांध दिया वो बलून। मैं कि लो अब गुड़िया भी फ्री, मैं भी फ्री, अब हम लोग अच्छे से जा सकते हैं। और ये ऊपर उड़ता रहेगा, गैस वाला गुब्बारा है, तो देखो ऊपर उड़ता जा रहा है। गुड़िया इतनी खुश हो रही, कह रही थी जब देख के ओ बेटे ओ बेटे बहुत खुश हो रही। तो फिर यहाँ से मैंने लिए हैं चने, भुने हुए चने जो होते हैं वो मैंने लिए हैं, क्योंकि बच्चों को ना बहुत वीकनेस हो गई है। तो चने सबसे सस्ते भी रहते हैं और सबसे अच्छे भी हैं, ताकतवर चीज़ है, बच्चे खा लेंगे। तो इसलिए मैंने चने ले लिया। फिर उसके बाद मैंने लिए यहाँ से सब्जी। मतलब कई दिन हो गए हैं, मुझे लगता है एक हफ्ता पूरा होने ही वाला है सब्जी लिए मुझे। बहुत टाइम हो गया मैंने सब्जी नहीं खरीदी है। तो आज मैंने हाँ फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी भी लेती जाऊंगी। तो मैं आलू खरीद रही हूँ। आलू का क्या है ना, आलू जल्दी ख़राब नहीं होते। अब हमारे पास फ्रीज तो है नहीं कि उसमें सारी सब्जियां रख दो। तो आलू मैंने इसलिए ले लिया कि कभी भी इमरजेंसी हो आलू बना लो, कुछ ना हो आलू बना लो।
तो इसलिए मैंने ले लिए आलू, और आलू के साथ में जो है मैंने कद्दू भी लिया है, क्योंकि क्यूटी को कद्दू बहुत पसंद है, बहुत खाता है क्यूटी कद्दू। मुझे कम पसंद है, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ तो फिर मैं खा लेती हूँ, लेकिन वैसे मन नहीं करता है कुछ भी कद्दू खाने का। अगर कोई कहे ना कि कद्दू खाओगे तो मना कर दूंगी, नहीं खाऊंगी। लेकिन जब बन जाता है तो मैं खा लेती हूँ, और क्यूटी को पसंद है ना, तो इसलिए मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो यहाँ से मैंने 2-3 सब्जी एक साथ खरीद ली हैं कि चलो 3-4 दिन के लिए सब्जियां हो जाएंगी, अब बार बार नहीं भागना पड़ेगा मुझे मार्केट। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूंगी, सब्जी वाले भैया को पैसे दे दूंगी। और लेकिन गुड़िया बहुत परेशान करती है मार्केट में, इसको अगर गोद से उतार दो ना ये भागती है, रोड की साइड भागती है, क्योंकि ये बच्चे जानते तो है नहीं। और ये तेज तेज भागती है, ये नहीं कि चल के जाए धीरे धीरे से, ऐसे नहीं कि पकड़ लो, इसका हाथ छोड़ा और ये फुर्र से भागती है बहुत तेज से। कई बार भाग जाती है पकड़ पकड़ के, बाबू बाबू रुको 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 ऐसे करके लेना पड़ता। तो अभी सामान ज़्यादा हो गया, तो बहुत वेट हो गया थैले में, तो फिर मैंने गुड़िया को पैदल चलाया। मैंने कहा बाबू आप थोड़ी देर पैदल चल लो, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए अपनी गली में, सारी मार्केट तो हम पार करे आए। यहाँ पे थोड़ी देर गुड़िया को गोद में लिया, फिर पैदल चलाया, फिर गोद में लिया, फिर पैदल चलाया, ऐसे ही करके तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी गली में। आप लोग देख सकते हो नाइट हो गई है बहुत। तो दर्द की वजह से नहीं गई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए मैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिले तो ठीक है। लेकिन जब रिलीफ मिल गया तो फिर मैं चली गई थी मार्केट, यही सोच के कि चलो बच्चों को कब तक मैं ऐसे परेशान रखूँगी, मैं तो हूँ ही परेशान, बच्चे भी साथ में परेशान होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ, और क्यूटी को, क्यूटी वीडियो बना रहा, ऊपर छत पे चढ़ गया मुझसे पहले ही आके, मम्मा मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। ओके ठीक है चलो बना लो। और गुड़िया को मैं साथ में लेके जा रही हूँ। तो ये गुड़िया का जो बलून है ना, पूरे रास्ते ऐसे ऊपर हवा में उड़ते उड़ते आया। गुड़िया पूरे रास्ते करती आई है, ओ बेटे ओ बेटे। इसको जब ये करती है मस्त इतना अच्छा लगता है, वो कहती हूँ इसको नज़र लग जाएगी, पूरे रास्ते लोग इसको देखते हैं जब ये कहती है ना ओ बेटे ओ बेटे। इतना अच्छा लगता है इसके मुँह से सुनना, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और जो है अब मैं लाइट ऑफ करके गई थी तब, तो अब मैं लाइट ऑन कर दिया यहाँ पे। और क्यूटी ने पूरे वीडियो में बलून दिखाता ही रहा है, दिखाता ही रहा है। यहाँ पे गुड़िया आ गई, तो मुझे फैन चलाना था, तो फिर मैंने क्या किया कि अगर ये उड़ गया ऊपर ही जाएगा, सीधे ही बलून हाथ से छूटा, तो इसके हाथ में तो बांध के नहीं रख सकती इसके हर वक्त। अब जब तो रास्ते में बांध दिया तो मजबूरी में, यहाँ ये टॉफ़ी है और उसको दे नहीं रहा था, वो रुला रहा है उसको, जानबूझ के रुला रहा है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है जब ये ऐसे करती है। तो मैंने ना एक ये है एलोवेरा जेल जो होता है ना, वो तो खाली हो गई है ये बोतल, तो मैंने इसमें बांध दिया इसको। मैं कि चलो थोड़ा सा वेट पड़ेगा तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ेगा, ये नीचे नीचे रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये बोतल हल्की है, ये इसको भी खींच खींच के ले जाएगा। ये बलून उड़ रहा था उसके साथ में ना, बोतल भी ना उछल उछल के जा रही, इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि ना कोई मछली होती है ना तो वो चलती है ऐसे। तो ऐसे लग रहा था। गुड़िया इतनी खुश हो रही देख देख के बहुत ज़्यादा। तो मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, गर्मी बहुत लगती है जब मार्केट से आओ तो। देखो देख रहे हो ना आप लोग बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। एक तो बलून की खुशी, फिर दूसरी खुशी इस बात की है कि वो जो इस तरह से बलून भाग रहा है ना उछल उछल के उछल उछल के, तो बहुत ज़्यादा गुड़िया बहुत खुश हो रही है देख देख करके। कह रही मम्मा ये हो क्या रहा है, मम्मा ये हो क्या रहा है। कि बाबू ये तो एक नया गेम हो गया, मैजिक हो रहा है। क्यूटी कह रहा मैजिक हो रहा है, मम्मा मैजिक देख गुड़िया देख मैजिक हो रहा है मैजिक। तो दोनों के दोनों खूब खेले, मस्ती की इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। इनकी खुशी देख के मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों की खुशी को, बच्चों को खुश देख करके। तो ये मैंने 15 रुपये का बलून लिया था। और यहाँ पे देखो, हाँ, और जैसे हम लोग मार्केट से आए ना, 10-15 मिनट भी पूरे नहीं हुए और तुरंत ही लाइट चली गई। सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की लाइट कटी है, बाकी सब लोगों की लाइट आ रही है। और यही होता है कि ज़्यादातर हमारे घर की लाइट कट जाती है। और ये क्या हुआ देखो, हम लोग अंदर चले गए और थैले दोनों बाहर रख दिए, क्योंकि जब लॉक खोला था ना तो थैले दोनों बाहर रखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद लॉक खोला और सब लोग अंदर चले गए, बलून में लग गए, और ये थैले बाहर ही रखे भूल गए। ये तो अच्छा हुआ कि जो है ना कोई बंदर नहीं आया, वरना बंदर आया था ना दोनों थैले बराबर कर जाता सारा नुकसान कर जाता। तो अभी जो है लाइट आ गई फिर दोबारा से। गुड़िया को जो है ना केले बहुत पसंद है, तो मैं गुड़िया के लिए जो है 10-15 रुपये के केले ले आई थी, क्योंकि चलो ये खा लेगी तो अच्छा लगेगा इसको। फिर उसके बाद ना इसके उसमें ढूंढ रही हूँ कैंची, छोटी वाली कैंची जो होती है ना, वही, बड़ी कैंची तो है नहीं मेरे पास, छोटी है, बड़ी भी लेके आऊँगी किसी दिन, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। और यहाँ पे ना ये धागा है बहुत इकट्ठा हो गया था, तो वैसे निकल नहीं रहा था, तो मैं कहा अलावा ऐसे काट के निकाल देती हूँ गुड़िया धागे को। तो मैंने गुड़िया के हाथ से वो धागा काट दिया और रख दिया, वो कैंची रख दिया। और उसके बाद मुझे लग रही थी प्यास, मुझे मार्केट में प्यास लग रही थी बहुत ज़ोर से। लेकिन मैं ना मार्केट में पानी नहीं पीती हूँ खरीद के, वो पैकेट वाले आते हैं ना, वो थैली जो आती है, पाउच आते हैं, 5 रुपये के 3 आते हैं शायद, तो वो मैं लेती नहीं, क्योंकि ठंडे भी होते हैं, पता नहीं कब का पानी होता है, और बेफालतू में पैसे बर्बाद करना
आधा एक घंटे में तो घर वापस आ ही जाते हैं। तो मैंने खुद भी पानी पिया, क्यूटी को भी पिलाया, बलून ऊपर चला गया। इतनी देर में क्यूटी ने पानी पिया तो ऊपर बलून चिपक गया छत से जा करके। तो फिर उसने वाइपर से निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। फिर वो विंडो पर चढ़ के, तब मैं कि आप विंडो पर चढ़ जाओ, धागा पकड़ के तब ले आओ, तो वो ले आया है। तो मैंने भी अभी पानी पी लिया, क्यूटी को भी पिला दिया है। और मैं फिर ना मुझे एकदम से याद आया कि मैं ना सेल लाना भूल गई। उस दुकान में पूछा था, तो उसके बाद फिर जो है मैं भूल गई, माइंड से ही निकल गया कि मुझे सेल लाना है। फिर मुझे बाद में घर पे आके याद आया, क्यूटी सेल तो हम लोग भूल गए, अब कैसे करेंगे। तो क्यूटी बोला, अब मम्मा अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको उठा के रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।